बारिश और बेमौसम की बरसात से जूझते हुए जब आम किसान किसी तरीके से जीने खाने लायक जुटाने में लगा रहता है, उस वक्त भी इन्हीं खेतों के जरिए लाखों लोग एक खामोश क्रांति करने में लगे रहते हैं। एक ऐसी क्रांति जो जमीन पे कहीं नहीं दिखाई देती, बस इनकम टैक्स के छूट वाले रजिस्टरों में दर्ज होती रहती है। एक तरफ खेतों में हाड़ तोड़कर मेहनत करने वाला किसान कर्ज से दबकर खुदकुशी करने के लिए मजबूर होता है, और दूसरी तरफ लाखों लोग ऐसे भी हैं जो खेती के जरिए, किसानी के जरिए अपने खातों में खरबों की कमाई दिखाते हैं और अरबों का टैक्स डकार जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। काली कमाई को अगर सफेद करना हो तो 1 एकड़ जमीन से आप न सिर्फ करोड़ों की कमाई दिखा सकते हैं, बल्कि टैक्स में 100% तक छूट भी पा सकते हैं। लेकिन अगर आप असल में किसान हैं और खेती से कमाना चाहते हैं तो हकीकत आपको पता होगी। फिर भी आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खेती की अधिकतम संभावना क्या है। संभावनाओं का एक अंकगणित जो इनकम टैक्स ने अपने आंकड़ों में सच कर दिखाया है। उसके मुताबिक 2011 में करीब 6,57,000 लोगों ने खेती से आमदनी की बात कबूली थी, और औसतन देखें तो हर शख्स की खेती से आमदनी करीब 304 करोड़ रुपए बैठती है। न्यूज नेशन के खुलासे के बाद सरकार अब ये जानने में जुटी है कि आखिर वो खेती का कौन सा नुस्खा है जिससे धरती सोना उपजा रही है, हीरे मोती उगल रही है। सालों से लोग खेती के नाम पर अरबों का टैक्स बचा रहे थे, लेकिन खेती ने क्या वाकई कहीं किसान की तकदीर बदली है? खबरों में जब खेती से खरबों की कमाई करने वाले लोगों की चर्चा है, किसानों की चर्चा है, तो ऐसे में हम आ गए हैं करनाल के नसीरपुर गांव, और हमारे साथ हैं जगत सिंह जी। जगत सिंह जी से बात करना इसलिए जरूरी है कि खेती की अधिकतम संभावना क्या हो सकती है, ये समझने के लिए जगत सिंह से बेहतर लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। और वो इसलिए क्योंकि जगत सिंह के पास कुल 8 साढ़े 8 एकड़ जमीन है, और उसमें ये जिस तरह की खेती करते हैं उससे उसमें आप इसको समझिए ऐसे कि 7 तरह के अनाज और 3 तरह के तिलहन, 7 तरह की दालें, और सब्जियां कितने तरह की बताई आपने? सब्जी मेरी जो थी, सर्दी की जो मेरी सब्जी थी लगभग 40 प्लस 42-43 तरह की सब्जियां। अब इस समय मौके पे मेरे पास 23 सब्जियां, क्योंकि अभी भी है 23 सब्जी। चलिए हम दिखाएंगे खेतों में कितनी सब्जियां हैं और कैसे है। तो ये सिर्फ 8 साढ़े 8 एकड़ में इतने तरह की खेती करते हैं और इतने तरह की फसलें उपजाते हैं। ये खेती की अधिकतम संभावना के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो खेती आपने ये, और ये सारी खेती आप ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं? ऑर्गेनिक तरीके से। इसमें जो 1.5 एकड़ में बताता ना, मतलब मैंने अभी ये 2-3 साल से 3 साल से काम शुरू किया है। 1.5 एकड़ गाय का, 1 एकड़ मेरा रसोई का, ये पूरा ऑर्गेनिक हो गया। और आगे ये 2 एकड़ और मैं इसको कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि एकदम करने में थोड़ा खाद की भी जरूरत है, और थोड़ा अभी जो है ना उपज भी थोड़ा कम होती है। तो थोड़े आप ऑर्गेनिक की तरफ बाकी खेत को भी आप काफी कम होती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो एक सामान्य किसान जो खेती करता है उसके मुकाबले आप जिस तरह की खेती कर रहे हैं, और जितने तरह का अनाज और जिस तरीके से जिसमें कि खाद और दूसरी चीजों का जो उर्वरक का जो खर्च है वो भी कम हो रहा है लगातार, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है उनके मुकाबले कितना ज्यादा प्रॉफिट कर पा रहे होंगे आप? प्रॉफिट वाली अगर बात करें तो देखो, अभी ये मेरा बंसी गेहूं खड़ा है इसी खेत में। तो मेरे से लोग इसको 40 से 50 रुपए किलो मांग रहे हैं। पर मैंने बोला इस साल मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे बीज बनाना है, बाहर से मैंने मंगाया था। आगे मैं इसका बीज बना के कुछ भाइयों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और भी, पहले मैं अकेला करता था, अब मेरे साथ काफी लोग करने लगे ना, इन सबको मैंने बीज बांटना है। अच्छा। उसके बाद सभी 1-1, 2-2 एकड़ लगाएंगे ना, फिर मैं अपनी करनाल में उन लोगों की जो मांग है, जितनी 2 क्विंटल 4 क्विंटल किसी को जितना चाहिए मैं उनको दूंगा। अच्छा। अब नॉर्मल जो कणक है 30, 36, 29, 60 जो भी है। अच्छा। रासायनिक वाली जो नॉर्मल वाला जो उर्वरक और पेस्टिसाइड से जो गेहूं उपजाया जा रहा है उसकी कीमत क्या है बाजार में? बाजार में समझो 16 रुपए मंडी में हमारा बिकता है। अच्छा, और ये 40 रुपए आपको मांग रहे थे लोग? 40 रुपए मांग रहे हैं, परंतु मेरे पास नहीं है। मुझे बीज बनाना है सबसे पहले। अच्छा। देसी और प्राकृतिक। अच्छा, तो कहने का ये कि आप उर्वरक का भी खर्चा कम है और पेस्टिसाइड का भी खर्च कम है? पेस्टिसाइड का तो खर्चा इसमें है ही नहीं। फर्टिलाइजर का खर्चा इसमें है ही नहीं। और कीमत भी ज्यादा मिल रही है। हाँ, कीमत ज्यादा मिल रही है।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 2 गुना ज्यादा मुनाफा है सामान्य किसानी के तुलना में। नहीं, मुनाफा तो 2 से भी 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि मेरा छोला 100 रुपए किलो बिकता है, मूंग की दाल 200, मूंग 150 बिकती है। अच्छा, परंतु निकलता उस हिसाब से कम है। ये कहा जाता है कि भाई किसानी जो है वो बहुत मुनाफे का काम नहीं है, खेती बाड़ी का काम आज की तारीख में। और इतने बड़े पैमाने पे हम लोग देखते रहते हैं कि सैकड़ों खबरें आती है साल भर में, लोग किसान आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि भाई खेती आज भी ठीक चीज है? नहीं, खेती में अगर उपज हो रही है ठीक है, परंतु कई बार जो प्रकृति आपदा आ जावा, जैसे कोई मौसम खराब हो गया, ओला पड़ गया, या पीछे कपास में इतनी बीमारी आई कि लोग जो है ना कर्जा ले लेके थक गए 2 साल तक, वो इतने परेशान हो गए थे, तो उन्होंने सिर्फ यही समझा के मरना ही ठीक है, कहाँ से इतना कर्जा पड़ेंगे। लेकिन मतलब ये है कि खेती करने लायक चीज है आज उसका एक सबसे बढ़िया खेती करने लायक चीज है, परंतु ये नहीं हो कि मैं पूरी गेहूं बो रहा था, एक गेहूं होनी चाहिए। गेहूं नुकसान दे सकती है, गेहूं के साथ मुझे चना, मसूरी, जैसे अलसी है, थोड़ा गन्ना, थोड़ा आलू, यानी मिक्सिंग खेती सभी मिला के करो। एक चीज अगर मेरे को लॉस दे गई, उसमें बीमारी है कि कम से कम उधर से तो ना मैं मेरी रोटी तो चलती रहे ना। हाँ, तो मतलब वो सारे मतलब मिला सब सारे तरह के फसलों को मिलाकर अगर करें तो नुकसान कम होने की जरूरत है। और मिक्सिंग खेती में जमीन की गुणवत्ता, उसकी ताकत भी बढ़ेगी ना, अलग अलग तरह की उसकी जड़ मिलेगी। और साथ में अपना जरूरत पूरा करते हुए भी हम इसे बहुत अच्छी इनकम भी निकाल लेते हैं। तो आपके पास हार्ड वर्क है, परंतु मेहनत ज्यादा है, मेहनत के बिना पैसा नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो करीब 8 साढ़े 8 एकड़ खेती है आपके पास, तो ये साल में कितना पैसा कमाते होंगे? नहीं, अभी पर एकड़ क्या रिटर्न है आप? नहीं, अभी ये तो मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि अब ये नए बीज लगाए हैं, हाँ, बाहर से मंगाए हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई मध्य प्रदेश से। हाँ, तो जब ये निकलेंगे कैसे होंगे, हाँ, तो उसके बाद जैसे छोला है ये चलिए, तो मैं हर साल लगाता हूँ, गेहूं से ये अच्छा रहता है। तो एक एवरेज क्या होता होगा, 1 एकड़ में कितना इनकम है? चना 1 एकड़ में मतलब जो है ना ज्यादा 8 या 9 क्विंटल निकलता है। हाँ। रेट के हिसाब से गेहूं से अच्छा रहता है। तो एक बड़े पैमाने पर जब हम खेती करें तो क्या वो इस तरीके से करना पॉसिबल है कि ऐसे मिक्स करके सारी चीजें लगाएं एक ही खेत में और उससे ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले? ये मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं महाराष्ट्र में देख के आया। हाँ। वहाँ पर मैंने क्या देखा, एक किसान, हम 18 आदमी का ग्रुप गया था डॉक्टर राजेंद्र जी के साथ। अच्छा। एक किसान ने मतलब जैसे खेत में मिक्सिंग खेती कर रखी थी, बैंगन भी था, बंद गोभी भी थी, फूल गोभी भी थी, उसमें उसने दाल भी ले रखी थी, जैसे हरर थी, तो ऐसी छोले भी थे, कई चीजें थी। तो एक किसान की नजर पड़ी, लेकिन आपका बैंगन काना है जी, वो लेकिन होने दे, एक बैंगन तो है ना इसके ऊपर। ये एक बैंगन मेरा 15 रुपए का बिकता है, और ये 200 फुट की 1 किले की जो लाइन होती है 1 एकड़ की, 100 बैंगन का पौधा है, तो 100 बैंगन कितने का हुआ मेरा? एक बैंगन 15 रुपए का, 10 बैंगन 150, 100 1500 का। और ऐसे मेरी ये 100 लाइनें हैं, तो 1.5 लाख का बैंगन हुआ ना। मुझे क्या जरूरत है, एक पौधे से मुझे 1 बैंगन भी मिलेगा 1 वर्ष में, तो मेरा हो गया ना 1.5 लाख का। वहां से मुझे प्रेरणा मिली, उसकी इनकम 3,20,000, 3.5 लाख सभी खर्चे निकाल के। अच्छा। और अपनी रसोई की जरूरत पूरी करके। करनाल के किसान जगतराम कोशिशों की नई कहानी लिख रहे हैं। बाजार के मुताबिक जैविक उत्पादों पर जोर दे रहे हैं। फिर भी जगतराम सरकारी आंकड़ों की एक दूसरी तस्वीर में खुद को पाते हैं। एनएसएसओ के आंकड़े के मुताबिक 10 सालों में कृषि परिवारों का कर्ज 4 गुना बढ़ा है और खेती पर आधारित लगभग 52% परिवार कर्ज में डूबे हैं। देश का किसान सिर्फ फसलों की बुनियाद पर किसान नहीं बनता, बल्कि पशुपालन उस किसानी का अभिन्न हिस्सा है। जगतराम अपने पशुओं के जरिए भी खेती में होने वाले खर्च को कम करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। ये कितनी गायें हैं अभी आपके पास? ये अभी मेरे पास टोटल 12-13 पशु हैं, जिसमें 7 गायें हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, सब देसी नस्ल की? हाँ, नहीं, एक मिक्स है। अच्छा। और जब ये दूध नहीं देती है तो मेरे को गौमूत्र और गोबर तो देती है, जो मैं दिखाऊंगा आपको। मैं इनके खाद भी बनाता हूँ। अच्छा। मैं वो आपको क्लियर करके दिखाऊंगा कि 1 गाय 1 एकड़ के लिए काफी है। अच्छा। हाँ, शुद्ध खेत को शुद्ध बनाने के लिए। हाँ। परंतु तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा। वो ये जो पशुपालन है और ये जो खेती है, दोनों को आपने जोड़ करके, ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ा हुआ है ना? जो वहाँ से जो चारा मिल रहा है वहाँ और
वहाँ ऑर्गेनिक चारा ये खा रही हैं और आप कह रहे हैं कि इससे जो दूध निकल रहा है वो एक तरीके से ऑर्गेनिक दूध है। वो भी गाय के बिना खेती नहीं, खेती के गाय बिना नहीं, जंगल के बिना शेर नहीं, शेर के बिना जंगल नहीं रह सकता। अच्छा, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अच्छा, जंगल का पैरा कर देता है। खेती हो रही है उसमें उन्होंने जानवरों को अलग कर दिया है। जानवर से हो चाहे नहीं हो, फर्टिलाइजर डालो, पेस्टिसाइड डालो, खेती करो। कट्टे को ले लिया, खाद के कट्टे को और बैग को ले लिया गाय की जगह। गाय की जगह बस वहाँ पर खत्म हो गया काम। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि खेती का मतलब ये है कि अगर खेती की बात कर रहे हैं तो उसके साथ पशुपालन उसका एकदम जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल है, जिसके बिना खेती अधूरी है। उसके बिना खेती अधूरी है। हाँ जी। और कैसे जरूरी हिस्सा है, आइए हम आपको दिखाते हैं जो जगत सिंह जी जो कर रहे हैं और उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। अच्छा, तो ये आपका जो है तो केचुआ खाद का यहाँ पर है ना तैयार हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये 4 अलग अलग बनाए हुए हैं चैम्बर है इसमें। हाँ, गोबर है, ये गोबर है ना? हाँ, गोबर है जी। हाँ, गोबर को खा रहे हैं ना। हाँ। केचुआ एक ऐसा जीव है जो 24 घंटे खाता है और 24 घंटे खाद बनाता है। अच्छा। इसके 2 ही काम है जी। हाँ। कि ये खाता है और बच्चे पैदा करता है। अच्छा। जब ये अंडे देता है ना, इसके अंडे से 4 से 5 बच्चे निकलते हैं। और दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक ही ऐसा जीव है जो नर भी खुद और मादा भी खुद है। ये दोनों काम आप अपने आप करता है। बायोलॉजी में भी पढ़ा था। हाँ, ठीक बात है। और ये एक केचुआ दिन रात काम करके 1 साल में 1 लाख बच्चे पैदा करता है। अच्छा, ये किसान का सबसे बड़ा दोस्त मानता हूँ इसको। ये आप इसमें क्या रखे हुए हैं? इसमें ये लस्सी है जी, छाछ मट्ठा जिसको आप कहते हैं। हाँ। मैं कह रहा था ना, इन गाय से हमें मतलब जो है ना खाली दूध नहीं, गौमूत्र और गोबर भी मिलता है, साथ में ये मट्ठा। अच्छा। जितना भी हमारा अपना जो घर का मट्ठे का खर्चा है लस्सी का, उससे जितनी भी हमारे पास बढ़ती है ना, बचती जो बचती, तो हम इसमें डाल देते हैं। ये देखो, ये कितनी बढ़िया तैयार हो गई। मैं इसमें हाथ लगा रहा हूँ ना, तो ये 2-3 बार साबुन के धोने के बाद भी इसकी खुशबू नहीं जाएगी। आपको बदबू आएगी, हमें तो खुशबू आती है जी। अच्छा। पीला रतुआ और तेला वगैरह जो गेहूं में बीमारी आती है ना, उसको मैं इसी से कवर करता हूँ। जगतराम दूसरे किसानों के लिए एक आइडल की तरह हैं। केचुए से लेकर मशरूम तक और अमेरिकी सब्जी से लेकर देसी दूध तक सब कुछ जगतराम की खेती का हिस्सा है। फिर भी सालाना 304 करोड़ के इनकम टैक्स के आंकड़े हमारी आपकी तरह जगतराम के लिए भी काले धन की खबरों जैसी है। इनकम टैक्स के आंकड़े सरकार की नजर में किसानों की हैसियत भले बढ़ा दे, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी हिंदुस्तान का किसान किसी अच्छी खबर से ज्यादा खुदकुशी को लेकर ही खबरों में रहता है। आपको कोई ऑन द स्पॉट में आज इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे फिर किसी और स्पॉट पर।